today or die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide. हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत करता हूँ एक और नए व्लॉग में। और इस व्लॉग में मैं आपको रूबरू करवाऊँगा एक ऐसी जगह से। आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो जगह है इसमें कोकोनट ट्रीज़ बहुत हैं और कोकोनट गार्डन टाइप ये जगह है। और ये फेमस है फ़ोटोशूट के लिए, यानी कि अगर किसी की प्री वेडिंग फ़ोटोशूट हो या आफ्टर वेडिंग जो भी फ़ोटोशूट हो, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, आना पसंद करते हैं अपने फ़ोटोशूट्स करवाने के लिए। और ज़रूरी नहीं वेडिंग, प्री वेडिंग ऐसे फ़ोटोशूट, लेकिन मतलब किसी भी किस्म का अगर आप जैसे गोवा में घूमने के लिए आए हो तो आप फ़ोटोशूट यहाँ पर करवा सकती हैं। ये वो पॉइंट है जिधर लोग क्या करते हैं, कोकोनट ट्री जो है आपको बिल्कुल सड़क पे ऐसे दिखाई देंगे। आप देख सकते हो कैसे दिखाई दे रहे हैं ये। और इसी पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ पर लोगों की रौनक देखेंगे। यहाँ पर ख़ास पॉइंट यही है कि आप देखिए, ये जो सड़क पे है ना, कोकोनट ट्री आपको एकदम लाइन पे दिखेंगे। और जब मैं इन कोकोनट ट्रीज़ को देख रहा हूँ सड़क के किनारे पे, तो मुझे बिल्कुल याद आ रही है बेनेलम, जो कि साउथ गोवा में है। साउथ गोवा में जब आप बेनेलम जोनसी जो एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर जाने की जब आप कोशिश करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे इसी किस्म का एक रोड है और उसके किनारे किनारे पे नारियल के दरख्त जो हैं वो लगे हुए हैं। सो आई थिंक यहाँ पर भी ये लोग जो हैं इसी प्रकार का जो नज़ारा है इसको कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर हालांकि लिखा हुआ है नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग, बट फिर भी हिंदुस्तानी है भाई, कहाँ रुकने वाले। तो जैसे गाना भी है ना, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, दिल में थोड़ी पता नहीं क्या है और पता नहीं थोड़ी सी नादानी, मतलब फिर भी चलता है काम, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जी। तो वेल, सो ये जो व्यू पॉइंट है, कोकोनट्स साइड ट्रीज़ जो हैं वो साइड रोड पे लगे हुए हैं। और मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पर मेन क्या है कि लोग यहाँ पर आते हैं फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए। ये जो नारियल पेड़ यहाँ पर लगे हैं, यहाँ पर बैठेंगे। जैसे ये भैया फटाफट कर रहे हैं ताकि, और थोड़ा सा आपको इस बात का भी ख्याल करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि आप कहीं गाड़ी के नीचे आ जाएं। बट फिर भी जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं गाइस, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो सब इसी पॉइंट पे आए हुए हैं ताकि यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचवाएं। हालांकि ये कैमरे में आपको इतना शायद अच्छा नज़ारा यहाँ पर नहीं लग रहा होगा, बट पर्सनली व्हेन यू विल कम हियर, विजिट हियर, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लाइक इट। तो यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पर एक चर्च भी है। सो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले चर्च में जाते हैं, हालांकि ये बंद है सो नहीं जाते हैं। ऑलराइट, तो ये चर्च है यहाँ पे साइड पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और इस तरह भी एक रोड जाता हुआ है और यहाँ पर नारियल ही नारियल के ट्रीज़ हैं। लेकिन मैं ऐसा करूँगा कि मैं मोस्टली उसी जगह पर रहूँगा जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं। ऑलराइट, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पे लोग जो हैं वो बीच में खड़े होकर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं। और यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने का जैसे मैंने आपको बताया कि नज़ारा ये है कि बिल्कुल आप सड़क के बीच में फ़ोटो खिंचवाकर ये नारियल ट्री जो हैं उनको दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। व्हाटएवर आई कैन से, जो भी मैं बोल सकता हूँ। थोड़ा मैं और आगे जाऊँगा, मुझे लगता है कि आगे की तरफ भी कुछ ना कुछ नज़ारा होगा ज़रूर देखने के लिए, इसलिए लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों में आगे जा रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा और आपको दिखाऊँगा। एक काम करना। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से ये जो रोड है सिर्फ इतना ही नहीं जितना मैं घूम रहा हूँ, आगे तक ये रोड होगा। तो ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा सा आगे तक चलता हूँ और आगे तक आपको दिखाता हूँ। और बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मतलब आना हुआ है और वो उनके आने का यहाँ पर जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि यहाँ पर आकर वो इन खूबसूरत कोकोनट दरख्तों को अपने यादगिरी में व्हाटएवर उसमें वो कैप्चर कर सकें और अपने फ़ोटोज़ में वो ले सकें। एंड देन दे कैन शेयर ऑन इंस्टाग्राम और व्हाटएवर द सोशल मीडिया दे यूज़। सो वेल, यहाँ दूर दूर तक अगर आप इस रोड पे जाओगे ना, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा अगर कैमरे से, अगर आप यहाँ पर ऐसे बीच में फ़ोटो खिंचवाओगे, थोड़ी ये गाड़ी चली जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे ख्याल से लोग क्या करते हैं ना
इस पॉइंट पे आते हैं और अगर आप मैं इस कैमरे को ऐसे अगर मैं बीच ये मैं रोड के बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ और ये जो शायद यहाँ का जो सीनरी आता है इस लोकेशन में, जो ये ट्रीज़ का जो शायद कैमरे में अपने तरीके से अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफर होगा तो वो तो डेफिनेटली कैप्चर कर पाएगा उस चीज़ को ढंग से। तो शायद वो इसलिए यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर इस खूबसूरत लोकेशन में इन चीज़ों को कवर किया जाए। और हालांकि अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो ये एरिया गांव जैसा है, सिर्फ सड़क पे ऐसे ट्रीज़ लगे हुए हैं। बट मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, जो लोग गोवा में हैं एंड अगर वो इसी प्रकार की लोकेशन चाहते हैं, सो आई रिकॉल कि बनालम में भी बिल्कुल सेम किस्म का आपको इसी प्रकार का कोकोनट ट्री से आसपास, मतलब सड़क के आसपास का ऐसा एरिया दिखेगा, जिधर क्या होगा कि आपको ऐसे ट्रीज़ लगे हुए दिखेंगे एंड यू कैन हैव द सेम सॉर्ट ऑफ लोकेशन एंड द सीनरी। इधर आप ऐसा टॉकिंग अबाउट जैसे रोड के साइड ये ऐसा ही बना हुआ है, राइट। तो ये था एक एरिया जो मैं आपको दिखाना चाहता था, कोकोनट ट्रीज़ फोटोशूट पॉइंट। आई विल कॉल इट कोकोनट ट्रीज़ फोटोशूट पॉइंट मे बी। सो ऐसा करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर थोड़ा सा नज़ारा लेते हैं। थोड़ा आगे तक चलते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ये है और आगे तक वहाँ पर लोग गए हुए हैं भैया। तो जबकि लोग आगे तक वहाँ पर गए हैं तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी जगहें होंगी जो हमें काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल सकती हैं। और उस तरफ तो मुझे एक चर्च जैसा भी दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं कि उस चर्च की तरफ चलते हैं। इन केस अगर वहाँ पर हम फिल्म कर पाएँ तो डेफिनेटली आई वुड लव टू शो दैट लोकेशन टू यू ऑल्सो। और बने रहे मेरे ब्लॉग में, और मैं चाहता हूँ कि आप और भी एंजॉय करें मेरे साथ। सो मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ से कट करके थोड़ा आपको आगे दिखाता हूँ। सो अगर भाई साहब बात की जाए ना, तो ये एरिया जो है ये बिल्कुल विलेज एरिया है। ये सिर्फ यहाँ पर रोड है और इस रोड के किनारे ट्री हैं, और बाकी और कहीं भी मतलब ऐसे बीच बीच में होंगे, बट जैसे ये साइड से सड़क के किनारे से ये प्रॉपर तरीके से लगाए गए हैं, वो सिर्फ यहीं पर आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से थोड़े से किनारों की बात करो तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखेगा। और बाकी अगर आप साइड देखोगे तो बिल्कुल आपको खेत खलिहान, और हालांकि शायद यहाँ पर किसी किस्म की यहाँ पर खेती भी होती होगी, गॉड नोज, और मे बी गोवंस नोज। तो ये है जी यहाँ का जो कोकोनट ट्री फोटो पॉइंट या व्यू पॉइंट, वट एवर इट इज़ कॉल्ड। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या नज़ारा यहाँ पर हम एंजॉय कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं इस रोड के कोकोनट ट्री रोड फ़ोटोशूट पॉइंट है उसके आखिर में आ चुका हूँ। और ये रोड देखिए आप सामने बिल्कुल, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा ना, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी प्रॉपरली इन योर फ़ोन स्क्रीन्स, और मे बी इफ़ यू आर यूजिंग टीवी और लैपटॉप, डेस्कटॉप व्हाटएवर। तो ये जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, और इसके साथ साथ जो है वो कोकोनट ट्रीज़ हैं, और बीच में लोग खड़े होकर फ़ोटोशूट करवाते हैं। और इस जगह का सिर्फ यही एक महत्व है कि यहाँ पर सिर्फ इसीलिए लोग आते हैं ताकि यहाँ पर ये जो कोकोनट ट्रीज़ का जो व्यू आता है सड़क पे, वहाँ पर बैठ कर ये फ़ोटोशूट करवा सके। बाकी तो जो फोटोग्राफ़र है वो उसके ऊपर डिपेंड है कि मतलब वो किस तरीके से आपका फ़ोटोशूट ले सकता है। सो मैं जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर ये मैं एंड पे आ चुका हूँ। और देखिए यहाँ से आगे अगर आप इस तरफ जाना चाहो तो आप इस तरफ भी जा सकते हो, एंड देन यू कैन ऑल्सो गो दैट वे। तो दोस्तों, ये था ट्री जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि जो भी है यहाँ का ट्री, जो व्यू पॉइंट गोवा का। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ट्री पॉइंट है इसकी लोकेशन जो है मैं डाल दूँगा, कोकोनट ट्री पॉइंट है इसकी मैं लोकेशन डाल दूँगा अपने गूगल में कि ये कहाँ पर है, ताकि जब आप कभी भी गोवा में आओ तो आप इस तरफ आ सको। लेकिन मोटा मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो ट्री पॉइंट है ये मापुसा जो है मतलब अंजुना उसके नज़दीक है। मिलता हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।